तो जैसे कि गुरुजी देखने को मिल रहा है कि कितनी सुंदर सुंदर साज सजावट है, हाँ। कितनी सारी शॉप्स भी है, तो ये कैसे मतलब आपकी अपनी कम्युनिटी मतलब जैसे जनरल मतलब मेल और फीमेल की कम्युनिटी की अंदर भी बहुत सारे त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, दशहरा आती है, तो एग्जाम्पल होली आती है, बहुत सारी आती है, तो हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं, आप लोगों के साथ शामिल होते हैं और हमारे मंगलमुखी कम्युनिटी भी शामिल होती है। बिकॉज ये जो है रोटी फेस्टिवल जो है, रोटी जो हमारा किन्नर महासम्मेलन कहते हैं, यहाँ एक तरीके से हमारे लिए, हमारे अपनी कम्युनिटी के लिए एक त्योहार जैसी है। तो त्योहार में तो बहुत सारे जब यहाँ इकट्ठे होते तो फिर तो दुकान लगना या बिजनेस चलना ये तो लाजमी है। और ये डेकोरेटेड तो फिर तो है, ये डेकोरेटेड तो हम तो कलरफुल है ना। जी जी बिल्कुल, हम एक तरीके से कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ किसे ही पसंद है। हाँ जी, हम तो कलरफुल लाइफ है हमारा। जो मंगलमुखी का, हर मंगलमुखी का एक ऐसे लाइफ होता है, जीवन होता है, वो कलरफुल होता है। तो इसीलिए तो हम हमेशा कलरफुल में ही त्योहार मनाते हैं, बहुत रोटी खूबसूरत फेस्टिवल। है, हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये बताइए अपने बारे में कि आपको कब लगा कि आप कुछ अलग है, आपको कब पहचान हुई इसकी, पैदा होते से ही या फिर कुछ आगे बड़े होके? हाँ, देखिए जो किन्नर जो होता है या मंगलमुखी का, ये ताकि मैं सबसे ज्यादा मैं मंगलमुखी कहने के मैं कोशिश करती हूँ, ताकि मंगलमुखी जो है ये सिर्फ मेरी अकेली के साथ नहीं है। जी जी, यहाँ सब बहुत सारे कम्युनिटी आए हैं, जो हर मंगलमुखी की जो स्टोरी होती है वो सेम होती है। जी जी, उसकी जो चाइल्डहुड जो होता है, आपको पता है चाइल्डहुड में नो एक्सेप्ट, जी जी, एक्सेप्टेंस इज नॉट फ्रॉम आवर ओन फैमिली में, जैसे एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो वहाँ से जैसे एक मंगलमुखी के साथ एक स्टिग्मा शुरू हो जाती है। जी जी जी, हाँ, स्टिग्मा शुरू हो जाती है। स्टिग्मा के साथ साथ जैसे हरासमेंट हो गया, है ना। हरासमेंट के साथ साथ जैसे आप सबको पता है, मतलब आप न्यू जनरेशन हो आप तो, मगर जो नई जनरेशन को नहीं पता होता है, जैसे आपका दादा हो गया, आपका नाना हो गया, या जैसे 50 साल की या 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की, उनसे पूछना चाहिए कि हमारी अपनी मंगलमुखी का जो जीवन या उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था। यहाँ से जैसे एक मंगलमुखी अपनी घर से, अपनी परिवार से जब बिछड़ जाते हैं, ये तो हर मंगलमुखी का स्टोरी होती है। जी जी जी, ताकि माँ बाप जैसे एक मर्डरिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही बात है, एक रेपिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक कि कोई अपंग बच्चा भी होता है, उसको भी जिंदगी भर से पालते हैं। बिकॉज हमारे जैसे बच्चों को क्यों नहीं रखते? वी आर ऑल बायोलॉजिकल ट्रांसजेंडर, बिकॉज अब साइकोलॉजिकल इज नॉट ट्रांसजेंडर, बट हाउ एक्सप्लेन एवरीवन रियली। चलो कोई नहीं है, मगर फिर भी अपना बचपना जो होता है, अपने चाइल्डहुड के बारे में पूछे जी। तो चाइल्डहुड में जब ये होते हैं, जब एक मंगलमुखी का जन्म होती हैं, तो भले उसके ऑर्गन्स के जरिए वो कोई भी पहचानते कि ये मेल, आइडेंटिफाई करते कि ये मेल है। बिकॉज जो मंगलमुखी होती है वो अंदर से फीमेल होती है, अंदर से मतलब बाय सोल। जी जी जी, सोल मतलब आत्मा है कि लड़की वाले शौक, आत्मा जो होती है प्योर गर्ल होती है, तो वही अपनी किन्नर मतलब जैसे मंगलमुखी बनती है। जी जी जी, हाँ जी। वो ये कि बॉडी आपकी मेल थी, बट आपके अंदर जो सोच जो सपने थे वो लड़की की तरह पहनना, हाँ जी, हाँ उसकी तरह उड़ना, उसकी तरह खेलना कूदना, वो सब। मैं बचपन में थे, मैं एग्जांपल में उदाहरण बता रही हूँ। मैं बचपन में मेरे पापा, मेरी मम्मा, वो लोग मुझे मेरे तो लंबे लंबे बाल थे, क्योंकि हमारा बचपन में तिरुपति बालाजी के लिए बाल छोड़ रखे थे। अच्छा अच्छा, लगभग मुझे लगता है कि मैं 7 या 8 इयर्स की हूँ, तो या 6 इयर्स की समझ लो। तभी मुझे मेरे माँ बाप जैसे, हाँ, मेरी 2 भाई है, जो एल्डर भाई से, ब्रदर से, तो उनको जैसे शॉर्ट और निक्कर पहनाते थे, तो ऐसे मुझे भी निक्कर और शॉर्ट देते थे। तो मैं हाय दिन लड़ती थी, मुझे नहीं चाहिए, जब मेरे लंबे लंबे बाल है तो मैं निक्कर क्यों पहनूं, मैं शॉर्ट क्यों पहनूं? आई एम नॉट बॉय, प्लीज आई एम नॉट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। मन से तो आप वही थे ना गर्ल, बस विकास क्या करे, तो वही कहते ना कि बहुत ही जो चाइल्डहुड जो है स्ट्रगल बहुत होता है, जैसे अपनी ही बात रखने के लिए बहुत आपको टाइम लगा, क्योंकि ये बात जो है 1960 या 1950 या 1970, 1980, 1990 में
आप देख सकते हो हमारे साथ कैसा बिहेव होया करता था जी। और हमारे साथ कैसी लोग एक्सेप्टेंस नहीं है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं Of है, course. लोग अलग रहना पसंद करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जी। तो उसके बाद एजुकेशन से भी दूर हो जाते, तो उसके बाद फिर बाद में इक्वालिटी पहले नहीं है। इक्वालिटी नहीं है, सबसे हाँ बड़ी जी, हाँ बात जी। वो है। ये जो यहाँ है, ये हमारा भले ट्रांसजेंडर्स हमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हमें एक अदर कैटेगरी दिया है, जी। वो ट्रांसजेंडर है। जैसे नई नई जो न्यू जनरेशन जो है, जी। जैसे माँ बाप अपना बेटा और बेटी को कैसे एक्सेप्ट करते जी, हैं, जी। है ना, उनको एक फ्यूचर शेप देते हैं, एक भविष्य बनाते हैं। तो ऐसे ही एक थर्ड जेंडर भी होता है, ट्रांसजेंडर भी जी, होता जी। है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आजकल, जैसे इंटरसेक्स बच्चे होते हैं। इंटरसेक्स बच्चे वो होते हैं, उनका जो ऑर्गन्स जो होता है उसके अंदर जैसे मेल का भी बना हुआ होता है, फीमेल का भी बना हुआ होता है, बट ऑर्गन्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, Psychology. जेंडर इज हियर, Yes. नथिंग हियर। तो Exactly. ये मैं पहले से समझाते आ रही हूँ। तो जब भी वो कहते, जब ये जो कहेगा तो तभी तो ये करेगा, ऑर्गन्स काम करेगा। Yeah. अगर जब भी हमारे साइकोलॉजिकल नहीं काम करेगा तो फिर ऑर्गन्स कहाँ से काम करेगा। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो ट्रांसजेंडर आजकल की न्यू जनरेशन है, मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से, प्लीज आप एक्सेप्टेंस मतलब जैसे अपनाइए, ट्रांसजेंडर बच्चों को अपने पास रखिए, जैसे बेटा और बेटी को कैसा पालते बिल्कुल हो। बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का खून है। खून है। उनको भी तो साथ में एजुकेशन का पूरा अधिकार है, अधिकार है। और साथ ही जॉब में वो भी आईएएस बन सकते हाँ हैं, वो जी, भी हाँ जी। आईपीएस बन सकते हैं, और- मौका देने की जरूरत है। सही बात। मगर आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भी थाली बजाएंगे, हम भी आएंगे, हम भी यहाँ के बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। मगर ये जो है, ये मंगलमुखी जो सम्मेलन होता है, जो मंगलमुखी कम्युनिटी जो है, जी। ये सदियों से चलते आ रहा है। जी, जी। सदियों से आप देख सकते हो, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, हर युग में किन्नर जी, तो है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर किन्नर है तो हम अपने परंपरा क्यों नहीं है, जी। हम अपने कल्चर क्यों नहीं। जब तक हमारे भारत के अंदर, तब तक जो मंगल कामना करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, तो तब तक मंगलमुखी वहाँ नहीं जाती मंगल कार्य में, तब तक वो शुरुआती मंगल नहीं कामना होती। जी, शुरुआती बिल्कुल नहीं बिल्कुल, होती। आप लोग की तो ब्लेसिंग्स और है ना? दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है। बहुत। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मंगलमुखी जो कम्युनिटी जो है, मंगलमुखी जो कल्चर परंपरा है, जो हम चलाने के लिए है। मगर सबको ये नहीं कहते कि न्यू जनरेशन को आप भी आइए ताली बजाइए, आप भी आइए ताली बहुत बजाइए। बड़ी बात है। इसके लिए माँ बाप को हम कहते हैं कि पेरेंट्स को ऐसे बच्चों को प्लीज एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद उनको भी एक अच्छे एजुकेशन दिया जाए, बिल्कुल। है ना। वो और एक्चुअली टैलेंटेड है भाई, कोई किसी चीज में टैलेंटेड होगा तो किसी चीज में एट द एंड तो वो इंसान ही तो है ना, वही तो, हाँ जी, उसे क्यों इतना अलग ट्रीट करा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, भाई। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस करना चाहिए, हाँ जी, और हाँ। पेरेंट्स तब करेंगे जब सोसाइटी एक्सेप्ट करने देगी ना। सोसाइटी आपकी माँ का भी मन करता होगा, हाँ जी, हाँ जी। बस सोसाइटी और रिलेटिव्स की वजह से शायद वो सही है, accept होंगी ना। सही है, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आपके मम्मी पापा आपके सपोर्ट में थे? नहीं, देखिए, मम्मी डैडी तब तक सपोर्ट में होते हर मंगलमुखी के जीवन में। माँ बाप का जो एक पार्ट होता है, मतलब जैसे रोल जो होता है, वो सिर्फ चाइल्डहुड तक रहता है। 10 साल 9 साल तक जब भी मंगलमुखी रहेगी तब तक तो चलो, जैसे लड़के का भी एक ही जैसा आवाज होती है, लड़की का भी एक ही जैसा आवाज टीनेज में आके फर्क जब पड़ता है। टीनेज एज में जब कदम रखेंगे मंगलमुखी, जी। तब पता लगता है कि माँ बाप जैसे दूर हो रही है हमसे। हाँ जी। हाँ जी, माँ बाप भी दूर हो रही है, Friends साथ में आपके, सोसाइटी, फ्रेंड्स सब दूर neighbors, होने सब लगते लोग। हैं। हाँ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, हाँ। जी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता। तो यही वाला बात तो पहले से चलते आ रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है हाँ। तो आप लोग जरूर आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैं भी बचपन से ये सुनती हुई आई हूँ कि वो लोग आते हैं, हाँ। चेक करते हैं सबसे पहले ना बच्चे हाँ। को, बॉय है कि गर्ल है, हाँ और जी। इन केस वो किन्नर है तो वो लेके चले जाते हैं अपने साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जर्नी कैसे रहती है, मतलब जैसे आप तो 8-9 साल अपने परिवार के साथ रही हैं, हाँ जी, पर हाँ ऐसे भी बच्चे होते होंगे ना तो पैदा होके भी ले जाते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। उनका क्या स्टोरी रहता है, मतलब पैदाइशी पता चल जाता है? देखिए, पैदाशी जब भी लोग पता चल जाता है, मतलब ये है कि जो पैदा जो होता है वो इंटरसेक्स बच्चा होता है, हाँ, वो दोनों। किन्नर नहीं होता अच्छा। है। इंटरसेक्स मतलब उसकी जो ऑर्गन्स जो होता है, दोनों होते हैं। ऑर्गन्स में जैसे पेनिस भी होता है और वजाइना भी होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये किन्नर है। अच्छा। तो बड़ी होने के बाद हमें सोसाइटी के सामने हमें कैसा पेश किया जाए, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, जो समाज के सामने हम कैसा फेस करेंगे बोल के डर जाते हैं। तो क्या करते हैं कि
बच्चों किन्नरों को ले जाके दे देते हैं, माँ बाप खुद दे देते हैं। अच्छा, हाँ, पेरेंट्स खुद दे देते उनमें हैं। हिम्मत ही नहीं हो पाती ना। हाँ जी, हाँ जी, कैसे पेरेंट्स उसकी खुद दे परवरिश देते हैं, करें? या उन पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स है वो लोग खुद इंफॉर्मेशन दे देते, आप आके चुप कर हाँ जी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो ये लोग कौन हैं और मतलब कैसे, आपके यहाँ पे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपके समुदाय में जुड़ने के लिए भी एक अलग रूल्स होते होंगे, तो क्या है वो रूल्स वगैरह सब? देखिए, वो रूल्स हैं यहाँ जो है, मतलब वो डेरे के ही, जो डेरे से जुड़े, डेरे का जो प्रथा होता है उससे जो जुड़े जो लोग होते हैं उन्हीं को ही वेलकम होते हैं यहाँ तो। अच्छा। हाँ जी, सबको नहीं होता है। जी, जी। क्योंकि ये जो है, और आजकल तुम्हें पता है नई जनरेशन भी, न्यू जनरेशन भी आना चाहते, वो चाहते, हमने कभी वेलकम नहीं करते इसके। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ताकि उनको यही कहते कि माँ बाप जैसे बेटा और बेटी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे कर लो भाई, और से बच्चों को करके अपना एक अच्छी एजुकेशन दो, और साथ में मेन स्ट्रीम में कब लाओगे? इक्वालिटी की मतलब क्या है? हम ये नहीं चाहते हमारा मंगलमुखी मंडल की सभा ताली बजाओ, हमारे जैसे ताली बजाओ। जो बच्चे आजकल के बच्चे हैं, पढ़े लिख के आगे बढ़ो और माँ बाप की अपनी बुढ़ापे की लाठी बनो, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, हाँ जी। क्योंकि किसी के शायद कितने सालों बाद एक औलाद पैदा होती होगी, हाँ जी, हाँ जी। और बाय डिफॉल्ट अगर मान लो बाई चांस अगर वो ऐसा है, वो भी छोड़ के चला जाता है, उस माँ बाप पे क्या बीती? क्या बीती होगी? और सही वो ये कि एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, हाँ और कुछ जी, हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ और जबकि एक मिथ रहा है कि लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोग तो चाहते होंगे कि आपकी कम्युनिटी और बढ़े, एक ये मिथ है ना दिमाग में लोगों के कि आप लोग को और चाहते होंगे, बट आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप तो और अच्छे के लिए। नहीं, हमारे कम्युनिटी ये कहता है कि मंगलमुखी कम्युनिटी रह सकते हैं यहाँ, ऐसे नहीं है। अगर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण, जैसे तुम्हारी सोसाइटी में माँ बाप होते हैं और साथ में दादा दादी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जॉइंट फैमिली होते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बच्चे में तो माँ बाप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते बच्चों के। हाँ। तो जब बच्चे बड़े हो जाए तो बड़े जो हो जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, एल्डर्स हो जाते हैं, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, जैसी जिम्मेदारियां होते, बच्चे लेते कि नहीं लेते हैं, है ना? तो ऐसे हमारी कम्युनिटी के अंदर भी जो हमारे बुजुर्ग, जो दाद गुरु जो होते हैं, प्रदाद गुरु होते हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं चेले नातियों का ही होते हैं, जो ऐसे लोगों को ही वेलकम करते हैं कि जो डेरे का प्रथा जाने और डेरे का जो परंपरा जाने और डेरे की रूल्स और रेगुलेशंस तौर तरीके जाने, और उसके साथ साथ जैसे गुरु दाद गुरुओं का इज्जत करे, तो उसके साथ साथ जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा। बिल्कुल, समझदारों को इशारा का। जी जी बिल्कुल।